हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे 7 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज फाइनल दिन यानी कि 7 दिन में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि हमने एक लोट से काम करा है और हमारा दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि दोस्तों हम यहाँ पर मात्र 47 रुपये की लॉस में निकले हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं लॉस करने के लिए घुसा था या फिर प्रॉफिट करने के लिए घुसा था, पर दोस्तों मुझे जो चीज़ दिखी ना, ट्रेड में इंटर होने के बाद में दोस्तों होता क्या है कि अपन बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रेड में इंटर होते हैं और वो बस एक ही चीज़ के ऊपर टिक जाते हैं कि अब या तो मुझे प्रॉफिट चाहिए या मुझे लॉस चाहिए। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि जैसा ही अपनों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो सिचुएशन यहाँ पर अपने को ट्रेड लेने के टाइम पर नहीं दिखती, वो सिचुएशन ट्रेड लेने के बाद अगर अपने को दिख जाए और अपने को पता चल जाए कि भाई अपना ट्रेड फेल होने वाला है, तो दोस्तों उसमें अपने को ट्रेड से फटाफट एग्जिट होने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता है कि भाई सपोज यहाँ पर हमें कि मेरा टारगेट बना रखा है 500 का, मैं ऐसे लेके ही जाऊँगा। पर दोस्तों अगर आपको लग गया है कि अपना जो क्या नाम है ट्रेड फेल होने वाला है, तो दोस्तों अपन 500 का लॉस क्यों ले, अपन कम में ही यहाँ पर बाहर निकल जाते। तो ये सारी सिचुएशन आज मेरे साथ बनी, तो वीडियो को ध्यान से देखना और आगे आप भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं सबसे पहले हमारे अकाउंट पर, और दोस्तों यहाँ पर हमें मात्र 47 रुपये का लॉस में हम यहाँ पर एग्जिट हो गए थे। दोस्तों हमारा टारगेट तो बहुत ही लंबा था, पर दोस्तों हमें जो चीज़ दिखी वो मैं आपको बताऊंगा, और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप भी यहाँ पर बाहर निकलोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे। दोस्तों मार्केट में यहाँ पर हुआ कि मार्केट में अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जो हमने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था 22,047 का, जस्ट एज इट इज़ मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके अच्छी खासी वापस ऊपर गया, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में मार्केट आ गया वापस नीचे। नीचे आने के बाद में दोस्तों जैसा ही इसका ब्रेकआउट हुआ था, सबसे पहले हमारा एक ट्रेड था जो हमने यहाँ पर पहला ट्रेड यहाँ पर पंच करा था, और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया था, वो हमारे सेकेंड अकाउंट में थे। दोस्तों यहाँ पर वापस हमारा अच्छा खासा इसी लाइन का यहाँ पर जो सपोर्ट था, इसी का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक को ट्रेड लिया था, पर दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, हम इसके रिटेस्ट का वेट करते थे। क्योंकि जब भी ध्यान रखना, अगर बड़ा ब्रेकआउट होता है यानी कि कैंडल की क्लोजिंग बड़ी होती है, तो 100% वो मार्केट रिटेस्ट होने के लिए आता है, और एज इट इज़ ऐसा ही हुआ, मार्केट रिटेस्ट होने के लिए आया और हमने एक और पोजीशन बनाई और हमारा टारगेट फिर हिट हो गया। फिर दोस्तों मार्केट में धीरे धीरे आके यहाँ पर देखो मार्केट हल्का सा साइडवेज हो गया था। साइडवेज होने के बाद में ध्यान से देखना कि मार्केट एक चैनल को भी फॉलो कर रखा था, यानी कि जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के थ्रू मार्केट धीरे 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 इसको रेस्पेक्ट देते हुए नीचे आ रहा था। पर दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में देख ही सकते हो कि मार्केट में जो एक मैंने यहाँ पर जो ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी है, मार्केट में हल्का सा यहाँ पर साइडवेज हो गया। फिर होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नए लोग आए होंगे, सपोज कोई भी आया होगा, बड़े लोग, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा बाइंग करी और मार्केट को अच्छा खासा तोड़ दिया ऊपर। और यहाँ पर जो आप देख ही रहे हो, ये हमारी जो आज का सपोर्ट था निफ्टी का पहली कैंडल का, वही मार्केट ने अच्छा खासा इसी लाइन के पास जाकर छोड़ दिया। फिर दोस्तों मार्केट आया नीचे, पर दोस्तों इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए मार्केट आया नीचे। पर दोस्तों फिर हमने यहाँ पर पुट साइड का जो हमारा प्रॉपर ट्रेड था, वो यहाँ पर पुट साइड में एंट्री हुई, और जैसे ही यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 22,000 का जो हमारा सपोर्ट मानो या फिर रेजिस्टेंस मानो, इसी का हमको ब्रेकआउट चाहिए था, तो इसी का ब्रेकआउट हमको यहाँ मिला, और मार्केट में हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में हल्का सा यहाँ पर लॉस चला, पर लॉस चलने के बाद में जो हमारा टारगेट था वो था हमारा 21,975। देखो मार्केट ने अच्छा खासा इसको यहाँ पर टच किया, पर दोस्तों ध्यान से देखना, मार्केट ने हमारा जो टारगेट था, मार्केट ने हल्का सा यहाँ पर ना तो इसको टच किया, और मार्केट में बन गई एक डोजी कैंडल। और दोस्तों यहाँ पर एक जो पैटर्न था वो हमको यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में पता चला, यानी कि उस पैटर्न को अच्छा खासा मार्केट फॉलो कर रखा था। इसीलिए एक तो डोजी कैंडल का कंफर्मेशन प्लस दूसरा पैटर्न जो आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, 14 तारीख से मार्केट एक तरफा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी कि आप खुद यहाँ पर कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है। और दोस्तों मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेने जा रहा था, तो इसी का यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला, जबकि डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मुझे कॉल में एंट्री बनानी थी। और दोस्तों एक चीज़ ये भी हुई कि जैसा ही इस ट्रेड लाइन का जहाँ पर ब्रेकआउट होता, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट हो गया था साइडवेज, और जो यहाँ पर एक ब्लू लाइन आपको मैंने पहले दिखाई थी, इसी लाइन को यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा, यहाँ पर बहुत सारे नए लोग आए होंगे और उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी होगी, तभी जाके मार्केट को इतना अच्छा खासा ऊपर यहाँ पर लेके आया, और फिर वापस नीचे आके मार्केट उसी यहाँ पर आ गया था। तबकि हमारा ट्रेड कहाँ था, यहाँ, और यहाँ से हमारा टारगेट बस यहीं था। पर दोस्तों यहाँ पर हुआ यूँ कि मार्केट ने अच्छी खासी एक डोजी कैंडल बनी, और फिर हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अगर जो मार्केट में यहाँ ये जो यहाँ लोग बैठे होंगे, अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ धकेल सकते हैं, तो ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक तो करने देंगे नहीं आसानी से। तो यहीं से दोस्तों यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, और मुझे ऊपर की ओर यहाँ पर कंफर्मेशन मिली कि जो चीज़ यहाँ से यहाँ हुई, वही चीज़ यहाँ से यहाँ होने वाली है, और हमने यहाँ पर बहुत ही जल्दी एग्जिट कर दिया।
देन उसके बाद में आप उसका देख ही सकते हो कि यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट मिला, और टारगेट तो क्या है, वापस अप ट्रेंड की ओर मार्केट भग गया। चाहता तो मैं यहाँ पर एसएल पर डिग रहता, पर दोस्तों आपको दिख ही गया होगा कि यहाँ पर एसएल आसानी से अपना हिट होता। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है कि जब अपने को लग गया है कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन गलत है या फिर अपने गलत एंट्री रेडी, तो ऑन द स्पॉट अपने को अपना छोटा मोटा एसएल यहाँ पर स्वीकार करके अपने को यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, ना कि अपने को अच्छे खासे यहाँ पर एसएल या फिर एसएल के ऊपर ही नहीं रहना है कि मुझे 100 या फिर 500 का या फिर 1000 का लॉस लेके ही निकलूँगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपको लग गया है तो 150 के लॉस में आपको बाहर निकल जाना, ताकि आपका जो बड़ा लॉस है वो होने से बच सकता। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर दोस्तों हम अपना एसएल लेने से बाल बाल बच गए। वैसे तो मुझे यहाँ पर पता चल गया था, और जो मुझे पता चला था वही हमारे साथ हुआ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर अपने एसएल पे टिक रह जाता है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर एसएल ही लेना है या फिर हमारा टारगेट ही चाहिए, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अपना ट्रेड लो तो दोस्तों अपने को यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड में बैठना है, ना कि यहाँ पर बस टारगेट और एसएल लगा के छोड़ देना है। अपने कैंडल को बिहेवियर को देखना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि अपना टारगेट हिट हो जाता है, तो टारगेट हिट होने के बाद में कैंडल का बिहेवियर देखना है कि हाँ और आगे गाड़ी जा सकती है या फिर यहीं तक ही जाएगी। तो दोस्तों उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने प्रॉफिट बढ़ने की संभावना भी रहती है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, और अगर जैसा कि सपोज आपने रेजिस्टेंस पे यहाँ पर अपना टारगेट लगा रखा है, पर दोस्तों अगर बीच में ही अगर ऐसी बिल्कुल नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो दोस्तों उसको देखकर अपने को यहाँ पर बहुत ही जल्दी एग्जिट होना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने पॉइंट आप नीचे से ऊपर जाकर लेकर आते हो, वो एक ही कैंडल यहाँ पर रिवर्सल ऐसा मारती है कि सारे पॉइंट आपको कवर ले ली और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना।